अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जी, ये मैं आज अर्जेंट लहंगा बना रही हूँ। तो बस उसके लिए मुझे परचेज़िंग भी ख़ुद ही करना थी, तो मैंने परचेज़िंग के लिए गई। सबसे पहले तो कपड़ा परचेज़ किया, फिर उसके बाद उस पर डिज़ाइनिंग भी करना थी। तो पर्ल्स वगैरह की वैरायटी काफ़ी ज़्यादा थी। मैं नाल आपको वीडियो शेयर करती हूँ। इधर हम पर्ल्स अपनी मर्ज़ी से डाई भी करवा सकते हैं इनसे के तो मुझे डाई वाले ही पर्ल्स चाहिए थे, क्योंकि मेरा जो कलर था इस पर लगाने के लिए वो कलर नहीं मिल रहा था। तो हमने डाई पर्ल्स लिए हैं और ये गम बहुत बेस्ट होती है, इसलिए मैंने आप स्क्रीनशॉट ले लें जिसे लेनी हो। तो ये जो ड्रेस है ना, ये हमने परचेज़ किया है। अब ये है मेहंदी धानी कलर, ठीक है। हमने गोल्डन जो है मसूरी, ये होता है मसूरी बूटी, यानी एम्ब्रॉयडर्ड मोटिव वाले जो है ना मसूरी होती है। और ये ऑर्गेन्जा में बहुत ज़बरदस्त होती है। ये इस पर ना लहंगा हो गया, मैक्सी हो गई, बहुत खूबसूरत लुक आता है। इसके साथ हमने ये शिमर फैब्रिक लिया है ना, तो ये इसको डल कर देगा। कैन ली है, मैं बना चुकी थी लेकिन अब मुझे थोड़ी और लेना पड़ी, मैंने फिर ली। अब ये लहंगा मुझे एक दिन में तैयार करना है और आपकी सिस्टर लगी हुई हैं बनाने में कि बस किसी तरह ये आज में रेडी हो जाए। मेरी कोशिश होगी कि मैं आज में ये फुल ड्रेस जो है रेडी कर लूँ, लेकिन ये कि आज पूरा ये रात नाइट ही लगाऊंगी, काम करूँगी, साथ साथ मैंने जो है आपको बताती भी जाऊँगी कि किस तरह डिज़ाइनिंग करते हैं। जैसे मैंने अभी एम्ब्रॉयडर्ड फैंसी शर्ट ले ली, फ्रंट साइड लिया था क्योंकि मुझे चोली बनाना थी। फुल एम्ब्रॉयडर्ड हो जाएगी और बाकी ये हमारा पर्ल्स वर्क हो जाएगा, कुंदन वर्क हो जाएगा। उससे आपकी ये जो एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट है ना, उसमें मज़ीद लुक आ जाएगा कि जैसे कि आपने एम्ब्रॉयडरी के साथ आपने पर्ल्स वाली शर्ट ली। और मज़े की बात ये कि आपने कॉम्बिनेशन भी इससे कर सकते हैं। जब हम मेहंदी के ऊपर जो कलर्स लगा रहे हैं, तो आप वैसे लेंगे तो आपको कॉमनली रेड, मैरून, ग्रीन ये कलर ही पर्ल्स वगैरह का मिलेगा। लेकिन जो आपकी अपनी पसंद चॉइस होगी, तो वो आपको इस तरह आइडिया भी मिलता रहेगा कि जो बंदे की चॉइस होती है उसके हिसाब से वो इजीली उस पर लगा सकता है। तो ये अब मैं कुंदन जो है इसमें एडजस्ट करूँगी पहले, तो फिर उसके बाद जहाँ जहाँ अच्छे लगेंगे फिर वहीं पेस्टिंग करूँगी उसकी। तो साथ ये देखें आप कि ये जब हम कुंदन इस पे पेस्ट करेंगे ना, तो इसके लिए जो गम होती है अवेलेबल, वो ये वाली गम है जो मैंने आपको पहले भी अभी पिक्चर्स में दिखाई, वीडियो में दिखाई थी। तो ये गम जो होती है ना, ये बहुत बेस्ट होती है। इससे ना आपका ये देख लें, आप स्क्रीनशॉट ले लें। अभी ये ना इतना अच्छी होती है कि इससे ना आपका ड्रेस ना ख़राब नहीं होता। बाज़ अगर आप लें, आपने देखा होगा समर बॉन्ड टाइप की एक गम मिलती है, ज़्यादातर लोग वो यूज़ करते हैं। उससे क्या होता है, आपके कपड़े में ना सुराख हो जाते हैं, छेद हो जाते हैं। तो जो हम यूज़ करते हैं वो हम ये करते हैं, इससे हम ज्वेलरी मेकिंग भी कर लेते हैं। यानी अगर मुझे टाइम मिला कभी तो मैं आपको, अब ये मेरे पास गरारे का आर्डर था, अगर ज्वेलरी का भी होता फिर मैं इस पर ज्वेलरी भी बनाती, तो मैं फिर आपको दिखाती कि कितनी खूबसूरत, यानी हम इसी की ड्रेस के हिसाब से ज्वेलरी बना लेंगे। पर टाइम नहीं होता, अब यही टाइम बड़ा लग जाता है इन चीज़ों में। तो इससे हम, मेरे बताने का मकसद ये है कि ज्वेलरी मेकिंग भी जो है इजीली इससे पेस्ट हो जाते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि इससे नग हो गए आपके, जो अगर अंगूठी से भी नग उतर रहा है ना, आप ये वाली गम लगा लें, बहुत अच्छी होगी। अब मैं ये पर्ल्स वगैरह तो सुई से टाँक रही हूँ क्योंकि वो तो लगे हुए अच्छे नहीं लगेंगे। तो इस तरह ना मैं पहले फ्रंट स्लीव्स और फ्रंट साइड और स्लीव्स पे जो है सारा डिज़ाइनिंग कर लूँगी, और दुपट्टे पे भी इसी तरह डिज़ाइनिंग कर लूँगी, जो भी मुझे करना है उसी हिसाब से। तो ये मैंने डाई करवाया था, फिर उसको डाई होने के बाद ना इस पर ज़रा सिलवटें सी आ जाती हैं, तो मैंने उसे पहले हम आयरन करते हैं, फिर उसके ऊपर जो है इसके निशान लगा के और फिर हम पेस्टिंग करेंगे। तो फिर साथ साथ ना ये होता है कि जब ये सारा काम हो जाता है, क्योंकि इसको ना एक दिन जो थोड़ा सा ड्राई भी करना होता है कि आप इसको थोड़ा हवा भी लगाएं, यानी पेस्ट करने के बाद, ताकि फिर इतना पक्का लगता है, फिर ये आराम ये उतरते नहीं हैं नग्स ना इस पे से। तो अभी
अब जो है ना मैं इस पर निशान लगाने के बाद वो पेस्ट करूँगी कुंदन वगैरह। फिर उसके बाद जो है स्टिचिंग का प्रोसेस शुरू होगा। तो मैं साथ साथ जो है वैसे इसके इसी तरह करके, क्योंकि ये मेरे पास आज ही का टारगेट है, मुझे लाजमी जो है कंप्लीट करना है इस वर्क को। तो फिर लहंगा आपके साथ फुल लुक भी शेयर करूँगी। तो बताने का मकसद ये है कि आप लोग में जो डिज़ाइनिंग है उससे आइडियाज़ ले सकते हैं। और जिन बहनों ने मुझसे पूछना है, मैं बार बार अपनी वीडियो में कहती हूँ, आप इजीली मुझसे पूछ सकते हैं जो भी कुछ पूछना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। और जो ड्रेसेस हैं मैं वो भी बताऊँगी। तो ड्रेसेस तो मेरे पास काफ़ी होते हैं, मैं जिसमें आपको डिज़ाइनिंग के साथ साथ ड्रेसेस भी शेयर कर सकती हूँ, लेकिन आप लोग के कमेंट्स ही नहीं आते हैं ना। आपके जो है ये होता है कि आप लोग मुझसे पूछें तो मैं आपको बताऊँ ना। अब तो जो हो सकता है वो मैं आपको दिखाती जाती हूँ। जब भी आप लोगों ने नक्स लगा रहे हो, कुछ भी किसी फैब्रिक पे लगा रहे हैं, तो नीचे एक दूसरा ये यानी रफ़ फैब्रिक रखें, ताकि जो है ना जितना गम है उसके ऊपर लग जाए, तो आपका जो है मेन फैब्रिक ख़राब ना हो। तो उससे बड़ा फ़ायदा होता है। अब जैसे मैं ये चिपका रही हूँ तो नीचे मैंने एक वाइट कपड़ा रखा हुआ है, जिससे वो मैं रफ़ फैब्रिक है, जिससे वो डॉट भी पड़ रहे हैं तो वो उसी पे ही हैं। तो बस ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, इंसान करते करते बता देता है, तो इस तरह हम सीख भी लेते हैं। और कुछ बहनें ऐसी होती हैं जिनको आसान होता है काम लेकिन नहीं करना आता, तो हम उनके लिए हाज़िर हैं कि आप जो पूछना चाहती हैं पूछ सकते हैं। तो बस आजकल तो मसरूफ़ियत इतनी ज़्यादा है कि वीडियो तो डेली शेयर करना चाहती हूँ मैं आप लोग के साथ, लेकिन नहीं कर पाती। कोशिश करूँगी कि मैं जो है डेली करूँ व्लॉग आप लोग के साथ शेयर, पर ये कि साथ साथ जो है आप लोग देखते भी रहें और सीखते भी रहें। रूटीन भी आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे काम करते करते सुबह हो गई और पता ही नहीं चला। सुबह हो गई है तो बस अभी बैठी हुई हूँ, साथ साथ काम भी कर रही हूँ। तो मैंने अल्लाह ज़रा दिखाऊँ बाहर का कितना प्यारा मौसम हो रहा है। अब मैं ना कलियाँ कटिंग करूँगी। तो ये कलियों का कटिंग करने का आसान मेथड है कि आपने इक्वल जो है आप अपने देखें आपके कपड़े में कितना जो है फ्लेयर बन रहा है। तो मेरा 3 बन रहे थे, क्योंकि इसकी विड्थ कम थी, ज़्यादा थी, इतनी कम नहीं थी जितनी एक नॉर्मल होती है। तो इजीली मेरी यानी 11 इंच की जो कली का फ्लेयर बन रहा था। मैंने फिर उसके हिसाब से पैटर्न बना के रखे हुए हैं, तो वो मैंने फिर पैटर्न के हिसाब से उसकी कटिंग कर ली। ये पैटर्न बनाना भी आसान होते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं होता। उससे ज़्यादा आसानी ये होती है कि आपने जब भी इस ड्रेस स्टिच करना हो, ख़ास तौर पे कलियों वाला, तो ये एक पैटर्न बनाया उसको हैंग कर दें, ताकि इसको रखें और फ़ौरन कटिंग कर लें। तो इससे ये होता है कि आपका जो है कलियों वाला जो लुक है वो इक्वल आता है। मतलब नाप नाप के काटने से अच्छा आपने इसे रखा, निशान मारा और इस कटिंग कर ली। ये इजीली मैं कटिंग कर लूँगी ना अपनी। तो बस फिर उसके बाद जो है ये जल्दी जल्दी फिर सीऊँगी, क्योंकि बस अब ये लहंगा ही रह गया अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी सब हो गया। और नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। अब ड्रेस तो जो है ना मैं आपको स्टिच हुआ हुआ वो तो सो के उठ के ही शेयर करूँगी, पर ये कि मैं ये स्टिच करके तो सो जाऊँगी थोड़ी देर के लिए, काफ़ी थक गई हूँ। तो बस अभी ये कटिंग हो गई है इसकी, तो इसके बाद जो है मैं स्टिचिंग पे बैठूँगी। और स्टिचिंग में आप लोग को यूँ नहीं दिखा सकती कि वो ज़रा मेरी मशीन कोने पे लगी हुई है ना, तो फिर उसके बाद कैमरा एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो फिर इंशाल्लाह जब कभी हुआ मौका तो ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप लोग को अगर मेरा ड्रेस पसंद आए तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, और मेरी वीडियो आपको कैसे लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। और साथ साथ बस जो आप लोग को दिल चाहता है वो मुझसे बात किया करें, ताकि मुझे भी बात करने का मौका मिले। मैं व्लॉग तो बनाती हूँ, लेकिन मुझे समझ ये नहीं आता मैं बात क्या करूँ।
चलें, बातें तो होती रहेंगी, साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि ये कपड़ा कितना था। तो हमने जो लहंगे के लिए फैब्रिक लिया था, ये फुल सूट का लिया था। तो इसके लिए ना हमने फ्रंट साइड का जो है 34 रखी है लेंथ और कली की, और जो बैक साइड है वो 41 रखी है। तो ये टेल में बनाया है हमने। अब हमने जो है इसके जो एक कली का फ्लेयर है ना वो 11 इंच रेडी है। तो अब इजीली हम जो है ये कलियाँ कटिंग ऑलमोस्ट हो गई हैं हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं ये स्टिच करूँगी और फिर उसके बाद आराम करूँगी, क्योंकि रात भर काम करते करते हो गया है। तो बस जब तक कि ये मैं जो है कलियाँ जोड़ के रखूँगी, तो ये जब मैं उठूँगी तो ये ओवरलॉकिंग हो जाएगा। मैं रेडी करके फिर आपको इसका फुल लुक दिखाऊँगी। इसकी ये है चोली। इस पे ये देखिए मैंने ये बीड्स लगाए हैं, ये पर्ल्स लगाए हैं, ये जो है पर्ल्स लगे हुए, कुंदन लगे हुए हैं, और साथ साथ हमने इधर ये कुंदन जो है ये लगाए हुए हैं प्यारे प्यारे से। ठीक हो गया। और ये जो है हमने इधर जिप लगाई है, क्योंकि ये जो फिटेड होती है ना वो इजीली फिर पहनी जाती है। ठीक हो गया। और साथ हमने इधर बटन लगाए हैं कैन कैन के लिए, ताकि वो यहाँ कवर हो जाए। और इसी तरह हमने ये स्लीव्स पे भी वर्क किया है ये, और इसी पर्ल्स की ही मैचिंग का हमने ये दुपट्टा डाई कराया है। इस पे भी हमने इस तरह ये पर्ल्स वर्क किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है। और इसके साथ ये जो हमारे लहंगा है ना, लहंगा ये हमारा बेल्ट वाला है। ये देखें, ये हो गया, ये हुक्स लगेंगे। इससे इधर भी जिप है, ये देखें ये जिप है, इजीली जिप ओपन होगी। और इसके बाद ये इसके नीचे ये है, पर कैन कैन हमारी सेपरेट है। और ठीक हो गया। और ये जो कलियाँ 6 कलियाँ आगे हैं, 6 कलियाँ पीछे हैं। आगे से हमने जो है छोटा रखा है, और बड़े से पीछे से हमने ये यहाँ तक के टेल में रखा है, और ये नीचे लाइनिंग हमें इस बराबर लगाना होती है, क्योंकि यहाँ से दिखती है। अच्छे फ्लेयर के लिए ना हमें ये ऐसे कैन कैन बनानी चाहिए। अब हम लोग कैसे बनाते हैं, स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, सॉरी यू 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 ऐसे नहीं बनती है। ये देखें ऐसे बनती है। जिसे नहीं आती वो इस वीडियो से ही देख सकता है कैसे बनती है। छोटे बच्चों के लिए ये लगा दें तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है, कि वो फिर ये गिरती भी, स्लिप भी नहीं होती है। यहाँ से तो आपने वेस्ट वाला हिस्सा तो आपने ऐसे ही छोड़ देना है, इधर कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपने पूरी लेंथ जितनी है ये लगाएं। ठीक है। इसको और फ्लेयर करना चाहती हैं ना इसको आप, तो इसको आप क्या करें, इसके ये जो नीचे वाला स्टेप है ना, इसमें ये स्टेप लगाएं ना, एक स्टेप इधर भी लगाएं, तो इसका और अच्छा फ्लेयर आएगा। लेकिन हमने सिर्फ यही किया, इसमें हमारी 3.5 जो गज़ है वो कैन कैन लगी है, 2 गज़ हमारा ये वाला अटल फैब्रिक लगा है। मैं मलमल भी ले सकती थी, मैंने अटल चूज़ किया, क्योंकि ये वो भी यही काम करेगा और ये भी यही काम करेगा। और अब इसके ऊपर वही हम कैन कैन के ऊपर जो है लहंगा और टेल में पहने, जैसे भी पहने, ये इक्वल होनी चाहिए। पर मैंने इसको हल्का सा टेल शेप दिया है। तो ये थी आज की मेरी वीडियो, उम्मीद है पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।